बात जरा चीन की दोबारा करते हैं, क्योंकि चीन के अंदर चींची दोबारा हो रही है और वायरस एक बार फिर सामने आया है और इस वायरस ने दुनिया भर की नींद हिला दी है। नींद और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर दीगर इदारे भी मुतहरिक दिख रहे हैं। कोविड-19 जो आपको याद होगा कि वुहान से बाहर आया था और पूरी दुनिया में आनन फानन में उसने दस्तक दी थी, हजारों और लाखों लोगों की मौत हुई थी। कोविड के दौरान लॉकडाउन पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिला था। उसी तरीके की सूरत-ए-हाल दोबारा से चीन में उभरते हुए सामने आ रही है। कोविड के बाद एक और वायरस इस वक्त सामने आ रहा है और ये वायरस सामने आने के बाद चीन के जरा ब्लॉग और साइंटिस्टों की तरफ से और लोगों की तरफ से जो दुनिया भर के अंदर जो वीडियोस वहां से जारी किए हैं वो दिल दहला दे, क्योंकि अस्पतालों के अंदर पांव रखने की जगह नहीं है। एक बार फिर रेस्पिरेटरी डिजीज का सामना हो रहा है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इस वायरस ने दस्तक दे दी है। क्या ये एक और तैयारी बायोकेमिकल वॉर का है या कुछ और है, ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन फिलहाल दुनिया भर की एजेंसियां इस वायरस को देख रही है और चीन की तरफ से ये जो इमर्जिंग रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही है इस पर कोई बात नहीं कही गई है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सूरत-ए-हाल को देखा जा रहा है, लेकिन भारत सरकार की जो हेल्थ एजेंसियां हैं उनकी तरफ से अलार्म बेल तो बजा दिया गया है, लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि अभी तक इस चीनी वायरस का कोई भी केस भारत के किसी भी हिस्से में नहीं देखा गया है। अब अलर्ट तो दिया गया है कि अलार्म बेल तो बजा दिया गया, देखना होगा कि किस तरीके से चीन या चीन से मुंसलिक आने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। HMPV वायरस इसको कहते हैं और तेजी के साथ ये इस वक्त चीन के अंदर जो है वो बढ़ रहा है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज भारत सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज है, बच्चों में सबसे ज्यादा असर कर रहा है। जो तस्वीरें चीन से सामने आ रही है वो भी ये दिखा रही है कि किस तरीके से वहां पर लोग आज भी मास्क और दीगर चीजें पहनकर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी अस्पतालों के अंदर बहुत ज्यादा रश है और हर दिन ये तादाद बढ़ रही है। चीनी हुकूमत की तरफ से अगरचे इस पर मरने वालों की तादाद या असल वजह की कोई बात सामने नहीं रखी गई है, ताहम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत दुनिया भर के इदारे इस हसास वायरस पर नजर रखे हुए हैं और HMPV वायरस पर गहरी नजर पूरी दुनिया के अंदर भी रखी जा रही है और चीन से इस वायरस के बारे में तफसीलात भी तलब की जा रही है। ताहम अभी चीन की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन दुनिया भर के साथ नहीं की गई है, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है क्योंकि तेजी के साथ यह वायरस चीन के अंदर फैल रहा है। नजर भारत सरकार की भी है, हेल्थ अथॉरिटीज की भी है। देखना होगा कि एडवाइजरी क्या कुछ आगे जारी होगी। याद रखिएगा, गले और सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा इससे होगी और यह माना जा रहा है कि सिम्टम्स जो इसके हैं वो एज सिमिलर एज कोविड है कि आपको नजला होगा, खांसी होगी, जुकाम होगा, खारिश गले में होगी और उसके फौरन बाद आपका इंटरनल सिस्टम, इम्यून सिस्टम काम करना आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ देगा, जिसके बाद मौत भी वाक़ा हो सकती है। फिलहाल इब्तिदाई रिपोर्ट इस तरीके की सामने आ रही है। ताहम हतमी बात न तो WHO की तरफ से सामने रखी गई है, ना ही भारत सरकार की तरफ से यह तस्दीक की गई क्या कोई केस आया नहीं आया। फिलहाल यह कहा जा रहा है कि कोई भी केस इस तरीके का सामने नहीं है HMPV वायरस का, लेकिन चीन के अंदर तेजी के साथ यह वायरस बढ़ रहा है। यह थी बात जनाब चीन की। एहतियात जरूर बढ़िया कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा कोविड-19 ने दुनिया को हिला दिया।